हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर 12 साइंस बायोलॉजी के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपने जो अपना 10 प्लस टू 12 जो है साइंस लिया था 12th में और साइंस में जो आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, तो उसके बाद गाइस कौन से टॉप कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आप अगर जो है अपना 12 साइंस बायोलॉजी से पास आउट हो चुके हो, तो आगे आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या आपके जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कितने टाइम पीरियड के कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज से आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर जिस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से गैस आपकी हेल्प करने की कोशिश की है आपको आफ्टर 12 साइंस बायोलॉजी के बारे में बता के, उसी तरह से अगर हम कोई और नया वीडियो बनाते हैं करियर गाइडेंस के ऊपर, तो हम आपको उस वीडियो को जो है नोटिफाई कर पाएंगे, आपको उसके थ्रू जो है आपकी मदद करने की कोशिश कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर 12 साइंस बायोलॉजी के बारे में और डिटेल में जानना। तो गाइस, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, मैं आपको जो भी डिटेल्स बता रहा हूँ, अगर वो सारी की सारी डिटेल्स आप जो खुद मैन्युअली चेकआउट करना चाहते हैं, तो गाइस मैंने इसकी लिंक जो है आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करा दी है। आप सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे के सारी डिटेल्स जो है आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर ही आपको हेडिंग में लिखा हुआ दिखाई देगा टॉप कोर्सेज आफ्टर 12 साइंस बायोलॉजी, करियर, सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो गाइस ये सारी की सारी मेन टॉपिक्स है जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले यार इसमें से थोड़ा ज़ूम करते हैं, ताकि आप लोगों को जो है और अच्छी तरह से अपनी जो स्क्रीन पे जो भी चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको और अच्छी तरह से दिखाई दे। तो गाइस 12th के बाद स्टूडेंट्स को जो है उनका जो करियर जो डिफाइन करने का, करियर जो है बिल्ड करने का उनके पास जो ऑप्शन रहता है, वो चांसेस रहता है, तो आफ्टर 12th के बाद रहता है। तो उसी तरह से गाइस आपका भाई आप भी जो अगर आफ्टर 12th साइंस जो पास आउट हो चुके हो और आपका जो है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है डिसीजन लेने का कि आप क्या करना चाहते हो। और जैसे कि आपको ऊपर टाइटल में हमने बता दिया था, टाइटल में लिखा हुआ है बेस्ट कोर्सेज टू डू आफ्टर 12th साइंस, यानी कि 12th साइंस के बाद कौन से बेस्ट कोर्सेज आप वो कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू आपको जो है फुल कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपने जो है 12th में साइंस बायोलॉजी लिया था, तो किस तरह से आप साइंस बायोलॉजी के थ्रू जो है अच्छे से अच्छा कोर्स जो है ले सकते हैं। सो गाइस, आपको जो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो है बेस्ट कोर्सेज जो है साइंस बायोलॉजी के बाद आप जो कर सकते हैं, जिसमें अच्छी सैलरी है, पे स्केल है, हर एक चीज बहुत ही बेनिफिशियल है, वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दी। उसके बारे में हम अभी आप लोगों को और डिटेल में बताएंगे। क्योंकि गाइस यही जो टाइम होता है 12th के बाद, वही टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 12th के बाद एक बार जो आप स्टेप ले लेते हो, वही स्टेप पे फिर आगे आपका जो है फ्यूचर पूरा डिपेंड करता है। अगर आप गलत स्टेप ले लेते, गलत कोर्स सेलेक्ट करते, तो आपकी जो है बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपकी जो है कई साल बर्बाद हो जाते हैं उस कोर्स के चक्कर में। और वही अगर आप एक अच्छा स्टेप लेते हैं, आप इस तरह का जो कोर्स है जो आपको भी पसंद है और आपको जो है उस कोर्स को करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है, तो गाइस उसी तरह से वो कोर्स आपके लिए जो है बेनिफिशियल भी साबित होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बता दिया लिस्ट ऑफ कोर्सेज आफ्टर 12 साइंस बायोलॉजी। तो गाइस सबसे पहला जो कोर्स है साइंस बायोलॉजी के लिए, वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। सो गाइस एमबीबीएस बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आपने इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी सुना होगा। यहाँ पे हम थोड़ा और हल्का सा जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे एमबीबीएस के बारे में। सो गाइस ये जो एमबीबीएस का कोर्स है, ये बहुत ज़्यादा वेल लाइक कोर्सेज है, आपको मालूम ही है ये चीज़ ऑलरेडी। और इसके साथ एक बार जो आप अपना जो है 12th साइंस कंप्लीट कर लेते हैं विद बायोलॉजी, तो उसके लिए उसके बाद जो है आप चाहे तो एमबीबीएस कोर्स के लिए जो है कोशिश कर सकते हैं। लाइक उसका जो स्टेप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एमबीबीएस जो कोर्स है वो डॉक्टर बनने के लिए, यानी कि अगर आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो एमबीबीएस का जो है कोर्स करना होता है। और उसी के साथ गाइस जो एमबीबीएस का जो कोर्स है, एमबीबीएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें बहुत ही हैवी कंपटीशन है, बहुत ही ओवर जो कंपटीशन आपको उसमें मिलेगा। और उसी के साथ गाइस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स रहती है, वो ज़्यादातर जो है रिजर्वेशंस हो गई, या फिर जो हायर कैटेगरी जो लो कास्ट के जो बैकवर्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें जो है वो जो है सीट्स वो उन्हें मिलती है। और अगर आपकी एडमिशन की बात की जाए इसमें, तो गाइस इसका जो एडमिशन होता है वो आपके 12th के मार्क्स के ऊपर और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम के जो मार्क्स रहते हैं उसके बेसिस पे जो आपका एडमिशन होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन मिले, तो उसके लिए गाइस आपको उन एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे। लाइक एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे। यहाँ पे आपको नीट यूजी हो गया, एफएमसी हो गया, सो ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम एमबीबीएस के लिए, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर लेंगे। और कैसे अगर आप एक बार जो है डॉक्टर बन जाते हैं, तो बहुत ही जो है बेहतरीन जो आप बोल सकते हैं, एक तरह का ये जो कोर्स है बहुत ही बेहतरीन आपका जो करियर प्रोस्पेक्टिव बन सकता है। और इसका जो टोटल टाइम पीरियड जो 5.5 ईयर का है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे सेकंड वेटरनरी साइंस
सो गाइस वेटरनरी साइंस जो है ये भी ये कोर्स करने से भी आप जो है डॉक्टर ही बनते हैं, लेकिन इसमें जो आप डॉक्टर बनते हैं वो रहते हैं एनिमल्स के डॉक्टर, यानी कि आप जो है इस कोर्स के थ्रू जो है जानवर के डॉक्टर बन सकते हैं। और गाइस ये जो है बहुत ही लेस सैचुरेटेड जो है कोर्स है। लेस सैचुरेटेड से मेरा मतलब है गाइस कि ये जो कोर्स है इसमें जो है ज़्यादा लोग जो है नहीं पार्टिसिपेट करते, ज़्यादा लोग इस कोर्स को नहीं करते करते हैं। तो गाइस एक कहने के आप जो है इस कोर्स को करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आसानी से जो है गवर्नमेंट जॉब भी आप आसानी से पा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बीएएमएस की, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। सो गाइस बीएएमएस के बारे में यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं इस कोर्स के थ्रू भी आप जो है डॉक्टर ही बनेंगे, बट आप जो रहेंगे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, यानी कि जो है आप आयुर्वेदा, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आप जो है आयुर्वेदिक जो है डॉक्टर रहेंगे। अब आयुर्वेदा की फील्ड में जो है गाइस उसमें जो है बहुत ही बड़ा बूम आ चुका है, यानी कि जो है बहुत ही बड़ा बूस्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। क्योंकि जब भी टूरिज्म इंडस्ट्री आती है तो जब वो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन रहती है, आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट रहती है, तो उनको वो जो है अच्छा लगता है, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और उससे जो है उन्हें फर्क भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इसीलिए जो है बहुत सारे कई सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स है जो बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं टूरिस्ट सीजन के थ्रू। और इसके तरह मैंने आपको बताया था कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहता है। और कई बार जो लोग जो है स्पेशली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जो है इंडिया को विजिट करते हैं, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू वजह से जो है टूरिज्म भी जो है ग्रोथ होता है। अब बात की जाए गाइस इसकी कोर्स की, तो इसका जो है टोटल 5.5 ईयर्स का जो इसका कोर्स का ड्यूरेशन है। अब बात करेंगे बीडीएस की, तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। सो गाइस ये बीडीएस जो है करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है बीडीएस का कोर्स करने पड़ेगा। इसे भी आप आपका डॉक्टर ही कह सकते हैं, लाइक एमबीबीएस, क्योंकि गाइस ये फील्ड भी जो है बहुत ही अच्छी फील्ड रहती है। आपको जो है पीजी कोर्स कंप्लीट करना रहेगा, उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का वो टोटल 5 ईयर्स का रहेगा। कंपेयर टू एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर जो रहता है उसे थोड़ा जो है टाइम मीन्स कम टाइम है। एमबीबीएस डॉक्टर को जो ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टफ रहता है। बीडीएस का थोड़ा कम टाइम है और एमबीबीएस के कंपेरेटिवली टफ जो है कंपटीशन थोड़ा लो है। उसी की तरह से गाइस आपकी जो मीन्स अलग अलग फैक्टर्स, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी अचीव कितना है, आपका वर्क रेट कितना, स्किल कितना, उसके ऊपर आपकी जो इसमें सैलरी अर्निंग जो है डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे फिफ्थ फार्मेसी के बारे में। सो गाइस आप जो चाहे तो बी फार्म डिग्री जो है ले सकते हैं। बी फार्म के बाद आप चाहे तो फिर एम फार्म डिग्री कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आप जो, या फिर लेक्चरर हो के फार्मेसी कॉलेजेस में आप जो अच्छी एक जॉब पोस्ट पे आ सकते हैं, यानी कि बैचलर फार्मेसी करके उसका मास्टर्स करके आप चाहे तो अच्छी पोस्ट पे जो है जॉब पा सकते हैं। आपको लेक्चरर का भी जॉब मिल सकता है फार्मेसी कॉलेज में। उसी के साथ गाइस आप जो एम फार्म करते हो टोटल 2 साल का रहता है, तो आपको अगर आप पूरा कंप्लीट एजुकेशन करने होंगे तो आपको टोटल 6 ईयर्स तक लग सकते हैं बी फार्म और एम फार्म दोनों कंप्लीट करने में। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो गाइस जॉब भी मिल सकती है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में, फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और भी कई सारे जगह यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अब बात करेंगे हम फार्म डी के बारे में। सो गाइस फार्म डी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है बी फार्म और एम फार्म से। एक्चुअली ये क्या होता है, बी फार्म और एम फार्म और एम बी बी एस, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये फार्म डी। इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा 6 ईयर का रहेगा। और उसके बाद मैंने बताया था कि ये कॉम्बिनेशन है हर टॉप जो भी बड़े बड़े मेंशन कोर्सेज मैंने ऊपर बताया, तो सारों का जो है ये कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको वो सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती है और आपको जो है इसका टोटल जो टाइम पीरियड रहता है वो 6 साल रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बीएससी के बारे में। सो गाइस आप चाहे तो बीएससी की डिग्री भी ले सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, और बीएससी के बाद आप चाहे तो एमएससी भी कर सकते हैं, उससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। आपको टीचिंग हो गया, रिसर्च जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब, कई सारे अलग अलग जॉब्स आपको जो है मिल सकते हैं। लाइक आप बीएससी कर सकते हैं 3 साल का, उसके बाद एमएससी रहता है 2 साल का, तो 5 साल का आपका पूरा कोर्स रहेगा, लेकिन आपके पास जो एमएससी की डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी में बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी, बायो इंफ्रामेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, ऑप्टिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल, इसमें से किसी में भी आप जो है बीएससी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की। सो गैस डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे जो है आपको जो है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं। लाइक हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट हो गया, लैब मैनेजमेंट, और भी कई सारे अलग अलग कोर्सेज रहते हैं। लाइक यहाँ पे भी आपको नीचे बता दिए कौन से आपके पास डिग्री कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, योगा एजुकेशन, नर्सिंग, रिटेल मैनेजमेंट, एएनएम एंड जीएनएम। सो इसमें से आप किसी में भी जो डिप्लोमा की जो डिग्री है वो परस्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे
मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज आप डायरेक्टली आफ्टर 12th के बाद जो है डायरेक्टली आपके पास मैनेजमेंट कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, लाइक इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम हो गया, 5 years का ड्यूरेशन है ये। बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट या रिटेल मैनेजमेंट डिप्लोमा, ये सारे के सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज आपको अवेलेबल रहते हैं। अब नेक्स्ट 10th हम देखेंगे बीयूएमएस यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। सो गैस उसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, बीयूएमएस का बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये गैस टोटल 4.5 year का जो है प्रोफेशनल कोर्स है, यानी कि 4.5 year का इसका टाइम पीरियड रहेगा कंप्लीट करने के लिए। और जो है ग्रेजुएट आप रहेंगे तो मीन्स आपको जो है इसके बाद अनपेड जो है इंटर्नशिप करनी पड़ती है 1 year की। तो टोटल ये कोर्स हो जाता है 5.5 year का। सो गैस आपका जो लास्ट ईयर का इंटर्नशिप रहेगा वो अनपेड रहेगा, आपको जो उसमें अर्निंग्स नहीं होगी, पैसा नहीं मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस में एडमिशन नहीं ले पाए, वो चाहे तो अपना जो डॉक्टर की डिग्री वो बीयूएमएस के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं और ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे 11th बीएचएमएस के बारे में, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका फुल फॉर्म ने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया। और गाइस ये कोर्स जो है टोटल 4.5 years का है। और कोर्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को जो है लास्ट का 1 साल रहता है वो जो इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो यानी कि इसका जो कोर्स टाइम पीरियड हो गया वो भी 5.5 years हो गया इनडायरेक्टली। तो गाइस अगर आपको जो एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस या बीएचएमएस कोर्स अगर ये तीनों कोर्स में आपको एडमिशन नहीं मिला तो आप डायरेक्टली जो है बीएमएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज। सो गाइस इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज जो आप डायरेक्टली परस्यू करते हैं आफ्टर 12 यानी कि एलएलबी कोर्सेज हो गए। आप जो डायरेक्टली आफ्टर आपका जो 12 कंप्लीट हो जाए तो आप चाहे तो लॉ एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हो, लाइक कॉम प्लस एलएलबी एससी प्लस एलएलबी बीबीए प्लस एलएलबी। तो अब ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है इवन दो आप जो है साइंस विद बायोलॉजी में हो तो। अब बात करेंगे हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। सो गाइस इसका जो शॉर्ट नेम है बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी के नाम से भी बुलाया जाता है। और गाइस ये एक्सट्रीमली जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, यानी कि इस कोर्स करने के बाद आपको जॉब बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो है मिल सकती है। उसी के साथ ही इसका जो टाइम पीरियड है 4 years का टाइम पीरियड यानी कि 4 साल का ये कोर्स है। और आपको जो है इंटर्नशिप करनी रहती है 6 month की। तो मीन्स इनडायरेक्टली आप पकड़ सकते हैं कि इसका जो कोर्स का टाइम पीरियड है वो भी 4.5 year का है। अब उसके बाद गाइस आप जो है चाहे तो मीन्स इसके बाद आप जो जिम्स हो गया, क्लिनिक्स, स्कूल, स्पोर्ट टीम्स या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या और भी कई सारे आपके पास ऑप्शन है। प्राइवेट थेरेपी, आप चाहे तो खुद का अपना प्राइवेट थेरेपी क्लिनिक खोल सकते हैं और भी आपको बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे BASLP। सो गाइस बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। सो गाइस ये जो होता है ये उन लोगों के लिए होता है जिसे जो हियरिंग इम्प्लांट्स है या फिर हियरिंग डिसऑर्डर है, ऑडिटरी सिस्टम या स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। आप उनको मीन्स इन सारे के सारे लोगों के जो भी डिसऑर्डर है आप जो उनके वो डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और ये कोर्स जो है टोटल 4 years का जो कोर्स रहता है। और उसके साथ गैस आपको जो है 1 year लॉन्ग जो इंटर्नशिप करनी होती है, यानी कि टोटल जो टाइम हो जाता है इस कोर्स का वो 5 years का जो कोर्स है टोटल। और गैस आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जो है डायरेक्टली हियरिंग इम्प्लांट्स हो गया, रिहेबिलिटेशन क्लिनिक्स हो गया, जो पीपल हियरिंग डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं उन लोगों के आप वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। या फिर क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हो गया, स्पेशल स्कूल्स हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, यानी कि आपको जो है बहुत सारी इसमें थ्रू भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बॉट बीओटी है, उसका जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थियरी। उसका जो गाइस कोर्स है वो 4.5 year का है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का मेडिकल कोर्स है गाइस ये। उसी के साथ गाइस इसमें आपको जो है पूरी तरह से जो है डिसिप्लिन ओकेशनल थेरेपी के ऊपर आपको जो पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है, पूरी तरह से उसी चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। लाइक आपको सिखाया जाएगा कि पेशेंट्स को अगर फिजिकल मेंटल इमोशनल या न्यूट्रोलॉजिकल लिमिटेशन है तो उससे कैसे आपको डील करना है। आपको इसमें लाइफ कंडीशन रिहेबिलिटेशन या हैंडीकैप जो है अगर कोई तो उन्हें कैसे करना है, या कोई लिमिटेड फ्लोक्स है तो उनको कैसे मीन्स उन्हें किस तरह से सही करना है, उन्हें किस तरह से उनसे रिएक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें सिखाई जाती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज। तो गाइस पैरामेडिकल कोर्सेज आपको यहाँ पे बता दिए, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये 3 कोर्सेज टाइप में, ये 3 फॉर्मेट में आपको जो है पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज। तो गाइस यहाँ पे आपको 12th साइंस के बाद बायोलॉजी ग्रुप के जितने भी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज हैं पूरे यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए। आप देख सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, प्राइमरी टीचर हो गया, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट और भी सारे दे दिए गए। तो गाइस आप यहाँ पे जो फुल डिटेल में जो है कोर्स चेकआउट कर सकते हैं।
बात करेंगे टॉप बेस्ट 5 बायोलॉजी बुक्स के बारे में। गाइस आपको यहाँ पे टॉप 5 बायोलॉजी बुक्स लिस्ट कर दी गई। आप सिंपली उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अमेजोन पे चलेंगे और वहाँ पे जाके आप जो है टॉप 5 बेस्ट बुक जो है आसानी से कोई भी बुक वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि भी आप लोगों को टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस बायोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर आप अपना 12th जो है बायोलॉजी से पास आउट हुए हो साइंस बायोलॉजी से, तो आई होप कि भी आपको अपना जो आगे करियर में क्या कोर्स सेलेक्ट करना है इसके थ्रू आपको हेल्प मिल चुकी होगी या थोड़ा बहुत सा क्लियर आइडिया मिल चुका होगा। और अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए और आपको हेल्प चाहिए अपने करियर गाइडेंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।